फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, प्राइवेट जॉब करूं या तैयारी, बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन है तो बेटा जॉब के साथ तैयारी कर, क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। भगवान संघर्ष उसी के लिखता है जो संघर्ष करने लायक होता है, जिम्मेदारियां उसी को दी जाती है, वो उसका निर्वहन कर सकता है। तो बेटा अगर परिस्थिति ऐसी है कि काम भी करना पड़ेगा तो पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। जिंदगी के उतार चढ़ाव, कोई न कोई पीढ़ी में कोई न कोई मेहनत करता है, तब आने वाले भविष्य को बच्चों का जीवन आसान होता है। तो क्या पता भगवान ने तेरे पीढ़ी में तेरे से शुरुआत लिखी हो। समझ पा रहे हो? किसी के हायर पीढ़ी ने मेहनत कर ली, उनके बच्चे आज थोड़े सॉफ्ट कॉर्नर में, और वो मेहनत करेंगे उनके और सॉफ्ट में होंगे, आप मेहनत करोगे आपके और सॉफ्ट में होंगे। क्या पता भगवान ने तुम्हारे संघर्ष तुम्हारे यहां से लिखा है कि तुम यहां से उथल पुथल करोगे, तुम मेहनत करके नौकरी लगोगे, ताकि आने वाली जनरेशन एकदम स्मूथ करेगी और आने वाली जनरेशन कहेगी कि हाँ मैं मिडिल क्लास में हूं। समझ पा रहे हो? तो ये तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। क्या पता हमसे रिवोल्यूशन की शुरुआत करना चाहता होगा भगवान। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये जानकारियां हो गई। यहां पर ने लिख दिया इसमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, यानी उस बच्चे में निर्जलीकरण हो जाएगा, यानी पानी की कमी रहेगी। ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे क्वालिटी ऑफ क्राई नहीं, अरे कफिंग एंड फीलिंग गलत, अरे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूल ये भी गलत। राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हाँ कोई बात नहीं, जो पॉसिबल है कि मैं जॉब कोई कंपलसरी नहीं है वो छोड़ सकते हैं, लेकिन हर एक बच्चे की परिस्थिति को मैं तो डिफाइन नहीं कर सकता किसकी क्या स्थिति है। कई बच्चों की वास्तविकता में स्थिति ऐसी है कि वही उसके घर के तारणहार हैं, तो मैं उनको कैसे कह दूं कि जॉब छोड़ दो, क्योंकि क्या पता कोर्स तो मैं उनको फ्री दे दूंगा, लेकिन उनको खाना पीना अपनी जरूरत चीजें रोटी कपड़ा मकान वो सब कुछ चलाना होता है, और उन सब के लिए उन चीजों में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो? तो कुल मिलाकर के वो उसका पर्सनल डिसीजन है, उसको लेना भी पड़ेगा। खूब सारे ऐसे मेरे भाई कमेंट बॉक्स में होंगे या बहनें होंगी जिनकी जिम्मेदारियां हैं कि घर परिवार में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या फिर किसी बच्चे के पिताजी नहीं है, फैमिली में कोई नहीं है, तो उनको अपना भरण पोषण खुदे करना पड़ता है, तो उनको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। हम हमारी तरफ से जो जितना हो पाएगा वो आपके लिए बेस्ट कर सकते हैं कि आपको शिक्षा, पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे। ये मैं कसम खाता हूं, खुले मन से खाता हूं, और इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। तुम पढ़ना चाहते हो, मैं पढ़ाने में कमी नहीं छोड़ूंगा, मस्त रहो। तुम्हारा पढ़ाने की जिम्मेदारी ये मेरी रहेगी, बाकी जिम्मेदारियों के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। बस एक शर्त रखिएगा कि कम से कम मेरे से वापस जीवन में नजरें मिला पाओ, ऐसा काम कीजिएगा। ऐसा नहीं कि ठीक है सिद्धार्थ सर ने बोल दिया तो अपन कोर्स ले लेते हैं और कोर्स को बेच देते हैं, ऐसे काम मत कीजिएगा, कि ताकि मेरे कोई गिल्ट हो कि यार मैं किन बच्चों के लिए लड़ रहा था, किन लोगों के लिए मैं संघर्ष कर रहा था। मेरे कम से कम उस संघर्ष को सार्थक कर देना कि मैं पूरे के पूरे नर्सिंग इंडस्ट्री में जो रिवोल्यूशन लाने की कसम लेकर के चल रहा हूं कि वाकई में मैं किसी को पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहने दूंगा। और अगर तुमने एडी चोटी का जोर लगा दिया उस कोर्स को, फ्री का कोर्स मत समझिएगा, वो आपके लिए फ्री है, खूब सारे लोगों के लिए तो उसको भी पेड है। तो ध्यान रखिएगा, अब उसको पढ़ करके अगर तुमने सिलेक्शन निकाल दिया ना, तो इससे ज्यादा मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। समझ पा रहे हो? तो आपकी मेहनत, आपका लक्ष्य, आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन वो मेरा घमंड बनेगा। खूब सारे लोग कहते हैं ना कि सिद्धार्थ को अंदर बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है, बहुत घमंड है, तो आप लोगों का प्यार और विश्वास ही उसका कारण है। हाँ चलेगा, बहुत